ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 15 जनवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। आज का प्रश्न है, हर इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिसे बाप भी छूट नहीं सकता है? उत्तर, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकते। दूसरा प्रश्न, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, वो बहुत ही निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाबा इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। सोमनाथ का मंदिर है ना। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने एक गीत सुना कि दुनिया दो है, एक पाप की दुनिया और एक पुण्य की दुनिया। दुख की दुनिया, सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया नए मकान में हो सकता है और पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाबा आकर के समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के नहीं रहे। दुख में ही हे प्रभु हे ईश्वर कह करके पुकारते हैं, परंतु वंडर है एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रशिता को जानते नहीं। कह देते सर्वव्यापी एक अच्छो मच्छ में परमात्मा है। ये तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं, ये महिमा नहीं है ईश्वर की, ये ग्लानि है। बाबा को कितना डिफेम करते हैं, इसलिए भगवान वह जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाबा कहते यह ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता, मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा? बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा? भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य है, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते, कितना दुख होता है। उन्हों को ये पता नहीं कि सतयुग में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती, दुख की बात नहीं, वहाँ आयु भी बढ़ी रहती है, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, वहाँ क्या होता है ये भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं कितने आज के मनुष्य तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, भगवान को नहीं जानते। मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाता, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाबा तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए यहाँ आए हैं। एक ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना, यह है सत्यनारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं, सचमुच में कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है। वो कथा सुनने के बाद बाबा कहते नर से नारायण थोड़े कोई बनता है, तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने के लिए आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो नर से नारायण बनना, यह है हमारा उद्देश्य, परंतु ये कोई संस्था नहीं है, दिस इज फैमिली, ये हमारी फैमिली है। माँ बाप और बच्चे यहाँ बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे। हे माता पिता, जब बाप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना,
सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते भी बाबा कहते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जिसको आधा कल्प याद किया है भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते, सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बढ़ी रहती है। सतयुग में 150 वर्ष की हमारी आयु क्यों है? क्योंकि पवित्रता है। यहाँ है भोगी। महाराष्ट्र में संक्रांति के पहले क्या होता है? भोगी बनाते। भोगी बना सभी सब्जियों की, सभी सब्जियाँ जितनी भी है उनको इकट्ठा करके एक सब्जी बनाते हैं, उसको भोगी बोलते हैं। बाबा कहते हैं वैसे तो भोगी जो होते हैं अचानक मरते रहते हैं। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ है, आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं सतयुग में। तो ये नॉलेज बाप ही बैठ करके देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं। शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाबा कहते ये रास्ते है ही नहीं, भगवान से कोई नहीं मिल सकता है। रास्ता तो मैं खुद आकर के तुम बच्चों को बताता हूँ। तुम तो कहते थे अंधे की लाठी, हे प्रभु आओ हमको शांतिधाम सुखधाम में ले चलो। तो बाप ये सुखधाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी भी बच्चों को दुख नहीं देते। यह तो बाप पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। कोई मरता है तो भगवान को ही गाली देने लग पड़ते हैं। इसमें भगवान का क्या दोष है? उसका पाठ पूरा हुआ, चला गया। बाबा कहते मैं थोड़े किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, ये तो हर एक का अपना अपना पाठ है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ अकाल मृत्यु दुख आदि कभी होता नहीं। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाबा कहते अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। इट्स रिटर्न जर्नी। चलो अपने घर। अभी ये पुराना अच्छी चीज चोरा छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 14 जन्म हो तमो प्रधान बन पड़े हो, शूद्र बने हो। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाबा ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति तमो प्रधान है, अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हम यह करते हैं। अगले साल बहुत ही अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलेमिटी से कोई क्या कर सकेंगे? हेमंत पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। अभी कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स में हमने देखा ना, कितना वहाँ पे अग्नि तांडव हो रहा है। पूरा का पूरा शहर अग्नि के वश हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते तुम अपना वर्षा पालो, मैं तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है। ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। ये भारत शिवालय था, अभी वैशालय है। विशेष सागर में गोता खाते रहते हैं।
अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए बच्चों को। हमको बेहद का भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते। हमारी बिरादरी तो बड़े से बड़ी है, जिससे और बिरादरियाँ निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म है? देवी देवता धर्म है। कौन सी बिरादरी थी ये भी समझते नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लाम वंशी बिरादरी, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा न सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियाँ कितनी हैं। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये बातें बाप ही आकर के बुद्धि में डालते हैं। ये पढ़ाई है, रोज पढ़नी चाहिए। भगवान मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजा है तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहाँ कभी अकाली मृत्यु होती नहीं, अपने टाइम पर ही शरीर छोड़ देते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वह बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं तो इस पर समझाने में भी बहुत सहज है। आजकल तो बहुत ही ड्रामा आदि बनाते, मनुष्यों को बहुत ही शौक हो गया है। ड्रामा देखने का शौक हो गया। वह सब है हद के, और यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पंप बहुत है। मनुष्य समझते अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आती थी तो कितना अपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। देखो ये सब है माया का पंप। इसका फॉल होना कितनी जबरदस्त माया है। बाबा कहते इस माया का भी पंप जो है उसका फॉल होना ही है। तुमको उनसे मोह मोड़ना है। बाबा है ही गरीब निवाज। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है, गरीब बेचारे नर्क में हैं। तो अब नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे, साहूकार तो समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है। इतना बड़ा साहूकार था, पूरे विश्व पर राज करता था। अभी देखो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी भी कितनी पुरानी चीज़ें निकालते रहते हैं। कहते इतने वर्षों की पुरानी चीज़ है, हड्डियाँ भी निकालते हैं। कहते इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियाँ फिर कहाँ से निकल सकती है? उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं, वैल्यू भी बहुत होती है उसकी। बाप समझाते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ। यह ब्रह्मा साकारी है ना, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनते हैं। वह अव्यक्त है और यह व्यक्त है। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पावन बन फिर नंबर 1 पतित बनते हैं, मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। यह अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ। ब्रह्मा पापा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। बाप भी समझते मैं इस स्तर में प्रवेश कर इन्हीं द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता। अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पार्ट बजाए, अब वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देहाभिमान तोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा में रहना है और कोई तकलीफ नहीं। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। पढ़ाने वाला बाप ये देखो कितना निरअहंकारी है। निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो पतित शरीर में आकर के बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरों का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए तुम खातरी करते हो। देखो शिव बाबा की हम खातरी कब करते हैं? द्वापर युग में सोमनाथ जी का मंदिर बना करके, और वो भी सोने हीरे का बनाते हैं, अच्छी खातरी करते हैं हम। ये सब राज समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी होते फिर व्यभिचारी भक्ति। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंटे पर देखो शिव हम के बैठ जाते हैं। अभी तो देखो 70-80 करोड़ सभी
सनातन भाई बहनें कुंभ महाकुंभ मेले में आ रही है, तो बहुत आए भी हैं और और भी आएंगे। कितने साधु संत महात्माएं, बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। माताएं भी जा करके दूध चढ़ाती है, पूजा करती है। इस दादा ने खुद भी किया हुआ है, पुजारी नंबर 1 बना है ना ब्रह्मा बाबा। वंडर है ना, बाबा कहते ये वंडरफुल दुनिया है, कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नर्क बनता है, सब बच्चों को समझाते हैं ये राज। ये ज्ञान तो शास्त्रों में है नहीं, वो है फिलॉसफी के शास्त्र। दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं फिलॉसफी है। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूहानी फादर के वा तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई नहीं दे सकते हैं, और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको भी नहीं मिल सकती है। जब तक ब्राह्मण न बने तो बाबा कहते देवता भी नहीं बन सकते हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, महादेव शिव पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया का बहुत बड़ा पंप है, इसे अपना मुंह मोड़ लेना है। अट्रैक्शन है सब जगह पे। बाबा कहते हैं कि मुंह मोड़ लो, सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो। हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हमें पढ़ाते हैं, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाबा निरहंकारी बन, पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, जब वह बन करके तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। जो भी खाने की चीज़ें हम बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो तैयार जब होती है तो कढ़ाई को वो छोड़ देती है ना। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाएगा, अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही है ठिकाना। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही है हमारा असली ठिकाना। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। संपूर्ण फरिश्ता। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। इसलिए सबके साथ स्नेह से रहो, बाबा कहते हैं। सकाश की सेवा, मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो ऐसे एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।